सर्वेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल की गारंटी का मतलब चाइनीज झालर, घर में आके बिजली में लगाया तार, चल गई आपकी किस्मत, नहीं चली आपकी किस्मत। सर्वेश जी, अभी 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 खुद ही सरकार ने बताया कि चाइनीज झालर सबसे ज्यादा मोदी सरकार के 8 सालों के दौर में आई है। तो खैर उसकी बात ना की जाए। बात हो रही है, देखिए, एमसीडी के चुनाव की। जी एमसीडी के चुनाव की है, तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र दिया था, और उस संकल्प पत्र का एक सबसे बड़ा मुख्य बिंदु था कि दिल्ली में हम केंद्र से एमसीडी के लिए पैसा लेकर आएंगे, लेकिन 1 रुपए भी ये लेकर राज्य के लिए नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, दिल्ली की सफाई नहीं की, दिल्ली के लिए कोई पैसा नहीं लेकर आए, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। अब हालात ये है कि इस बार इनके सबके सब कैंडिडेट घर वापसी की राह दिखा दी गई है। इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है, जैसा कि हमने विधानसभा में अपना गारंटी पत्र हम देते हैं, और हमने इसमें भी एक गारंटी पत्र जारी किया है। और हमने इन 10 वायदों के साथ एक किया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हमें 10 वायदे निश्चित समय में, तय समय में पूरा करके दिखाएंगे। दिल्ली को एक दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार करेंगे। दिल्ली को कूड़ा के जो है, हमारे स्वागत द्वार पे कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ है, इनसे मुक्ति दिलवाएंगे। 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की बात आई है, उनको हटाएंगे। और दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, जो 1ली से 5वीं क्लास में जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन क्योंकि एमसीडी के पास थी, वो काफी लगातार गिरते हुए स्तर पे, उसको बेहतर करेंगे। जिस तरीके से हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों को किया वही करेंगे। तो कोई हमारे लिए डेवलपमेंट रॉकेट साइंस नहीं है, बीजेपी के लिए ठीक है। सर्वेश भाई, अब तो आएंगे दोबारा में। ठीक, मैं सूर्य प्रकाश मैत्री के पास चलूंगा एक सवाल लेके। अभी छोटा छोटा जवाब दीजिए सब लोग, ताकि सबको बहस मिल जाऊं, फिर दूसरे राउंड में थोड़ी लंबी बात होगी। मैथिल साहब, 75% दिल्ली तो आप ही के पास, पूरी एमसीडी 50%, मानो 25% दिल्ली सरकार। दिल्ली की जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार कोई हो, वो 25% ही होता है। उसके कहे ना सिपाही हटे, ना उसके कहे कोई काम हो। अप्रूवल एलजी का होगा, एलजी का मतलब केंद्र सरकार। तो अब ये जो एक बड़ी बात आई कि भाई कहा गया कि आपने कहा कि हमने वचन दे दिया है, आदर्श गुप्ता कह रहे थे, गुप्ता जी, कि हमने वचन दे दिया, ऐसा फ्लैट देंगे झुग्गी वाले को बुला बुला के कि जिसमें करोड़पति आदमी रह रहा है। अभी ये कुछ गदर टाइप मामला नहीं हो गया? अब 7 दिसंबर तक झुग्गी वाला सोएगा नहीं, गरीब की आंख में इतना बड़ा सपना दिखा दिया मैथिल जी। और 8 को अगर वो झुग्गी वाले पता पूछते आ गए तब, ये भी समस्या है आपका या केजरीवाल जी का, किसी का भी। जी मैथिल जी। धन्यवाद अमिताभ जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय देना। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो में दिया है उसको 100% लागू करने की चेष्टा की है, कोशिश की है। और येन क्रेन प्रकरण यदि कोई विषय रह गया है तो उसको अगली बार पूरा। आप देख लीजिए, केंद्र सरकार ने जब अपना शपथ पत्र दिया था, जब केंद्र सरकार ने मैनिफेस्टो दिया था, उसके 80% से ज्यादा हमारी जो मैं कहूंगा घोषणाएं थी वो पूरी हुई। लेकिन इधर आप अरविंद केजरीवाल जी की जो मैं ये कहूंगा वचन दिया उन्होंने, जो घोषणा की गारंटी पत्र दिया है, एक गारंटी पत्र उन्होंने 2014 में भी दिया था कि जी मैं तो अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनाऊं। मैं जी अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन हुआ क्या? 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाकर अरविंद केजरीवाल जी उसमें नहा रहे हैं। इतना महंगा स्विमिंग पूल कहां बनता भाई? मैथिल जी, इतना महंगा स्विमिंग पूल बना है? आरटीआई का जवाब है अमिताभ जी, आरटीआई का जवाब है। और दूसरी बात, एमसीडी की आपने बात कही, मेरे को पूरी बात रखने का मौका दे, 2 मिनट।
देखिए दिल्ली नगर निगम में 3 नगर निगम हैं, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम रेवेन्यू के माध्यम से बराबरी पे छूटता है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम रेवेन्यू के मामले में कमतर है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम रेवेन्यू के मामले में बिल्कुल नगण्य है। और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई उसके बाद से उन्होंने लगातार एमसीडी की रेवेन्यू को रोका। उन्होंने लगातार एमसीडी को जो पैसा उनके हक का मिलना चाहिए था, चाहे वो दिल्ली के ठीक है मैथिल जी दोबारा में आएंगे अभी बाकी ना नहीं अभी 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 रुक अभी रुक अभी नो 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 अभी नहीं अभी नहीं अरे भाई आरंभिक तौर पर इतनी टिप्पणी करिए के मकान की जो बात कही वो सच कही आदेश गुप्ता जी ने, क्योंकि उस मकान की क्वालिटी, ठीक है, उस मकान की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी, बड़े बड़े अपार्टमेंट से मुश्किल यही ठीक है अपार्टमेंट की होगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी रुक जाओ भाई, मैं आप तो पुरानी आदमी हो, मेरी बहस का तरीका सलीका जानते हो, रुको। ये मैं पैनलिस्ट से पूछूंगा कि दिल्ली का जो आम आदमी होगा, कॉमन मैन, आम आदमी पार्टी नहीं, कॉमन मैन, वो कितना परेशान होता होगा जब सुनता होगा इधर वाले भी करे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, इधर वाले भी करे वर्ल्ड क्लास। थोड़े दिनों में लोग चाय तक कह देंगे वर्ल्ड क्लास चाय पिलाएंगे, इंडियन कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर देंगे। गजब बात। नसीम खान, इतना वर्ल्ड क्लास का मामला हो गया, आपके लिए तो कोई जगह ही नहीं भाई, आपकी पार्टी के लिए तो फिर लंदन, पेरिस, हांगकांग तो सब यही लोग बना देंगे, फिर आप क्या लेके जाओगे चुनाव में? अब बैकुंठ तो उतरेगा नहीं ऊपर से नीचे कि अब आप ये कहोगे हम बैकुंठ बना देंगे। वर्ल्ड क्लास तो यही बनाए दे रहे हैं सब लोग मिलके, फिर क्या आप क्या करोगे? देखिए पिछले आप या तो ब्रह्मांड तक जाओ, कहो मंगल ग्रह जैसा बना देंगे दिल्ली को, या उस टाइप का कुछ और अद्भुत बात ले आओ। नहीं देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे पिछले एक दशक से भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले नेता ऐसी बातें बोलते हुए डरता था कि जो पूरी ना हो, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव में जाना हो, और 5 साल हमारे यहाँ बहुत जल्दी लौट करके आते हैं, क्योंकि अभी 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 6-7 महीने बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी चलने लगी। तो पहले नेता सोचता था कि हमें फिर जाना है जनता के पास, कहीं जनता जो है क्या नाम है हमें उनसे सवाल न करे। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि जो भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उनसे पूछ लिया जाए उनके नेताओं से पूरे होंगे कि नहीं। देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, पूछने की जरूरत नहीं अमिताभ जी। हमने भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे टेलीविजन के साक्षात्कार में स्वयं सुना है, और ये रिकॉर्ड पे है। एक तो नितिन गडकरी जी और एक अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब उनसे वादे 15 लाख के बारे में, आतंकवाद के बारे में, नोटबंदी के बारे में जब पूछा गया, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस देश को मूर्ख बनाते हुए, इस देश का मजाक बनाते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि अपने चुनाव के बीच में कुछ वादे ऐसे कर लिए जाते हैं जो जुमले होते हैं, और ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने माना जुमला। ये दोनों पार्टी मिलकर के देश के सामने वादों के रूप में जुमला पेश कर रही है। आप देखिए, आप ही बात कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ का मकान, 10 करोड़ का मकान। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे वादे किए हैं जो कि पूरे किए, और पूरे नहीं हुए तो आगे कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी भी अपने वादों को जुमला नहीं कहा, और ये नहीं कहा लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे कर देते हैं जो पूरे ना हो सके। ठीक है नसीम भाई। AK मिश्रा जी, शबनम जी आएंगे आपके पास। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा, ठीक, केंद्र हो और चाहे राज्य की सरकार रही, यानी भाजपा और आम आदमी दोनों, ठीक है, दिल्ली में कूड़े का इतना बड़ा पहाड़, ठीक, आम आदमी वाले से पूछो, मुस्कुरा कहता हमारे पास फार्मूला है, तो भैया दया करो, बोल ना ऐसे नहीं दया करेंगे, MCD जिताओ तो दया करेंगे, तो बताएंगे, अभी फार्मूला जेब में रखेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक। भाजपा वालों से पूछो, वो भी गोलमोल को जवाब देकर निकल जाते हैं। 85 बार मैं देश सुन चुका, हाई कोर्ट सख्त नाराज, सुप्रीम कोर्ट उससे भी सख्त नाराज, LG ने बैठक बुलाई, फलाने ने बैठक बुलाई, हजारों किलो काजू की खपत हो गई होगी ऐसी बैठकों में, क्या? लेकिन दिल्ली की सांस वहीं की वहीं चौक है, और वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई बात नहीं हो रही। मिश्रा जी क्या करें? अमिताभ जी, वचनम किम दरिद्रतम, बोलने में क्या जाता है, और भारतीय राजनीति की ये विशेषता रही है
इसके महागुरु मैं लालू प्रसाद यादव जी को बोला था, मानता हूं, जब उन्होंने बोला कि हम बिहार की सड़कें ऐसी बनवा देंगे कि आपको लगेगा कि एक हीरोइन का नाम लिया था कि उसके गाल पे चल रहे हैं, और बड़ी तालियां बजी थी, अट्रैक्शन वगैरह हुआ था। ये बड़े दुख की बात है। देखिए, दुख की बात ये है, आप बता रहे थे किसी नेता ने गारंटी शब्द का यूज किया है। कोई जरा पीआईएल अभी दायर कर दे और बताए कि गारंटी का मतलब क्या होता है, कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। स्पेशली ये एक लॉफुल जो है वर्ड है गारंटी, जिसमें कि वो चीजें आपको करनी होती हैं, लेकिन नेताओं को या तो ज्ञान नहीं है, या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या इलेक्शन कमीशन शायद अभी इतना जागरूक नहीं हुआ है। केजरीवाल जी से भी एक चीज आप और अगर ये पूछिए, तू डाल डाल मैं पात पात, केजरीवाल जी लेटेस्ट अवतार है। अतिशयोक्ति का जो प्रयोग है, एक अलंकार है अतिशयोक्ति, इतना जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। किसी भी योजना की फिजिबिलिटी आप इन प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मुखिया से पूछ लीजिए कि भाई ये आप ऐसे करेंगे, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, तो पता चलेगा सरकार के पास तो उतना पैसा ही नहीं है जितना इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है, मुझे ये लगता है इन लोगों को केवल बोलना है, और इनके अंतःकरण में भी ये क्लियर है कि अरे बोल दो, पहले चुनाव जीते, होगा नहीं होगा तो 50 बहाने हैं।